बड़े भाई चंद्रशेखर पर फिर से लगा रही है गंभीर आरोप। आखिर अभी तक चंद्रशेखर आजाद जी का कोई भी बयान सामने क्यों नहीं आया तरुण खटीक की हत्या के ऊपर? क्या ये पक्षपात है या राजनीति का हिस्सा? और साथ ही आगे रोहिणी का पोस्ट का भी करारा जवाब दूंगा जो बड़े भाई पर लगाई है। तो साथियों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप चंद्रशेखर आजाद को दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। मार्च 2026, दिल्ली का उत्तम नगर, और एक नाम जो अचानक पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया, तरुण कुमार खटीक। एक युवा, एक परिवार का बेटा, और अब एक ऐसा मामला जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया। तरुण खटीक की हत्या की खबर सामने आते ही देश के कई हिस्सों में आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं था, बल्कि इसे दलित समाज के खिलाफ अत्याचार से जोड़कर भी देखा जाने लगा। इस केस में आरोपियों पर SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट लगाया गया, और देखते ही देखते ये घटना सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों और राजनीतिक चर्चाओं का बड़ा मुद्दा बन गई। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और चीज तेजी से वायरल होने लगी, एक पोस्ट, और उस पोस्ट के साथ एक तस्वीर। यह पोस्ट थी डॉक्टर रोहिणी घावरी की, और तस्वीर में दिखाई दे रहे थे चंद्रशेखर आजाद। तस्वीर में एक भावुक दृश्य दिखाई देता है, एक रोती हुई महिला और उसे गले लगाकर सांत्वना देते हुए चंद्रशेखर आजाद। पहली नजर में यह तस्वीर किसी पीड़ित परिवार के साथ खड़े एक नेता की तस्वीर लगती है, लेकिन इस तस्वीर के साथ जो शब्द लिखे गए वही पूरे विवाद की वजह बन गए। पोस्ट में लिखा गया, गारंटी है कि इनका ऐसा फोटो तरुण खटीक की मां के साथ कभी नहीं आएगा। मां के आंसू सिर्फ तब दिखते हैं जब अपराधी सवर्ण हो। आज सच में बहुत दुख हो रहा है, ऐसे फर्जी आदमी पर कभी भरोसा किया था। दलित समाज को अब इनका असली रूप देख लेना चाहिए। और इतना ही नहीं, पोस्ट में भारत के गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए यह भी लिखा गया, कृपया इसे जेल में डालो। यहीं से एक नया सवाल खड़ा हो गया, क्या सच में चंद्रशेखर आजाद ने तरुण खटीक के मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? क्या सच में यह तस्वीर किसी और मामले की है? और क्या यह पोस्ट सिर्फ एक आरोप है या इसके पीछे कोई पुराना विवाद भी छिपा हुआ है? सच ये है कि जिस तस्वीर को वायरल किया गया है वो तस्वीर तरुण खटीक के मामले की नहीं बताई जाती। ये तस्वीर किसी दूसरे कार्यक्रम या किसी अन्य पीड़ित महिला को सांत्वना देने के दौरान की मानी जाती है। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर तस्वीरें अपने असली संदर्भ से हटाकर भी इस्तेमाल की जाती हैं, और यही इस विवाद का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब डॉक्टर रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद के बीच टकराव सामने आया हो। पिछले कुछ वर्षों में रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि दलित आंदोलन के नाम पर उनके साथ धोखा हुआ, शादी का वादा किया गया और बाद में संबंध तोड़ दिया गया। इन आरोपों को लेकर उन्होंने कई मंचों पर अपनी बात रखी, कुछ मीडिया इंटरव्यू भी दिए, और यह मामला अदालत तक भी पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों का कहना है कि यह सब राजनीतिक साजिश है और उनके नेता को बदनाम किए जाने की कोशिश की जा रही है। यानी सच्चाई क्या है, इसका अंतिम फैसला अभी अदालत के पास है। लेकिन तरुण खटीक के दर्दनाक मामले के बीच इस पोस्ट के सामने आने से एक नया विवाद खड़ा हो गया। अब सवाल सिर्फ रोहिणी घावरी के आरोपों का नहीं है, सवाल उस भावना का भी है जो आज कई समर्थकों के दिल में उठ रही है। और इसी भावना से, इसी सम्मान से, एक समर्थक की तरह, एक छोटे भाई की तरह आज एक सवाल उठता है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, मैं दिल से आपका समर्थक हूं। आपकी लड़ाई, आपके संघर्ष और दलित समाज के लिए आपकी आवाज को मैं हमेशा सम्मान देता हूं। लेकिन आज एक विनती है, तरुण खटीक का मामला बहुत संवेदनशील है। पूरा समाज न्याय की मांग कर रहा है, और इसी बीच इस तरह की पोस्टें सामने आकर समाज के अंदर भ्रम भी पैदा कर रही हैं। इसलिए बड़े भाई, एक छोटे भाई की तरह फोल्डेड हैंड्स के साथ बस इतनी गुजारिश है कि इस मामले पर भी आप खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तरुण खटीक के परिवार के साथ खड़े होकर न्याय की मांग कीजिए, ताकि कोई भी ये आरोप न लगा सके कि आपकी संवेदना किसी जाति या धर्म को देखकर तय होती है। क्योंकि सच यही है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, चाहे वो सवर्ण हो, मुस्लिम हो या दलित ही क्यों ना हो। अगर वो अपराधी है तो वो सिर्फ अपराधी है, और न्याय भी वही होना चाहिए जो बिना किसी पक्षपात के हो। शायद आपकी एक आवाज, एक बयान या पीड़ित परिवार से एक मुलाकात इस पूरे विवाद को खत्म कर सकती है।
और ये भी साबित कर सकती है कि आपकी राजनीति का आधार सिर्फ एक चीज है, न्याय। न कि जाति, न कि धर्म, न कि कोई राजनीतिक फायदा। क्योंकि जब नेता न्याय के साथ खड़ा होता है, तब समाज भी उसके साथ मजबूती से खड़ा रहता है। और आज तरुण खटीक के लिए न्याय की आवाज उठाना सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि इंसानियत का सवाल भी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तरुण खटीक का मामला सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है। ये उस दर्द का सवाल है जो एक मां के दिल में उठता है जब उसका बेटा उससे हमेशा के लिए छीन लिया जाता है। एक घर जहां कभी हंसी गूंजती थी, आज वहां सन्नाटा है। एक मां जिसने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसी मां की आंखों में सिर्फ आंसू हैं। और जब किसी मां का बेटा इस तरह छिन जाता है, तो उस दर्द की कोई जाति नहीं होती। न वो सवर्ण होता है, न दलित, न मुस्लिम। वो सिर्फ एक मां का दर्द होता है। आज देश के कई हिस्सों में लोग तरुण खटीक के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर तरुण चल रहा है। लोग चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए और दोषियों को सजा मिले। लेकिन इसी बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, सोशल मीडिया की बहस और पुराने विवाद, इन सब ने इस मामले को और भी उलझा दिया है। कई लोग रोहिणी घावरी की पोस्ट का समर्थन कर रहे हैं, कई लोग उसे गलत बता रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई ऐसी है जिस पर शायद हर इंसान सहमत होगा। न्याय किसी की जाति देखकर नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपराधी है तो वो चाहे किसी भी जाति का हो, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। और अगर कोई नेता न्याय की आवाज उठाता है तो उसे हर पीड़ित के लिए उठानी चाहिए। यही वजह है कि आज कई समर्थकों के मन में एक उम्मीद है, एक भरोसा है कि चंद्रशेखर आजाद इस मामले में भी अपनी आवाज जरूर उठाएंगे। क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा है कि उनकी लड़ाई संविधान की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है और समानता की लड़ाई है। और अगर ये सच है तो तरुण खटीक का मामला भी उसी न्याय का हिस्सा होना चाहिए। बड़े भाई, एक बार फिर एक समर्थक की तरह दिल से बस इतनी सी गुजारिश है, आप इस मामले में भी खुलकर सामने आइए। तरुण खटीक के परिवार से मिलिए, उनके दर्द को सुनिए और न्याय की आवाज उठाइए, ताकि ये साफ हो सके कि आपकी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ है। ताकि ये साबित हो सके कि आपके लिए न्याय का मतलब सिर्फ एक समाज नहीं, बल्कि हर पीड़ित इंसान है। क्योंकि जब नेता निष्पक्ष होकर न्याय की बात करता है, तब उसका कद और भी बड़ा हो जाता है। और शायद यही वो पल हो सकता है जब सारी अफवाहें, सारे आरोप और सारी गलतफहमियां अपने आप खत्म हो जाएं और देश ये देख सके कि न्याय की लड़ाई सच में कैसी होती है। तरुण खटीक के लिए न्याय और समाज के लिए सच। क्योंकि अंत में सबसे बड़ा सच यही है, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। न वो सवर्ण होता है, न दलित, न मुस्लिम। अगर उसने अपराध किया है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। और यही संविधान का रास्ता है, यही इंसाफ का रास्ता है और यही वो रास्ता है जिस पर चलकर समाज सच में बराबरी की ओर बढ़ सकता है।